हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर साइंस क्लास। तो बच्चों आज हम नेक्स्ट चैप्टर है, 9th चैप्टर है हमारा एनसीईआरटी से, आनुवांशिकता एवं जैव विकास, इसे शुरू करने वाले हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम समझेंगे आनुवांशिकी क्या होता है। आनुवांशिकी बच्चों हमारी एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जिसमें हम अध्ययन करते हैं आनुवांशिकता या फिर वंशागति के विभिन्न लक्षणों का पूर्ण विश्वसनीयता के साथ वंशागत होना, और साथ में विभिन्नता या विविधता का, इसमें ये जनक और संतति के लक्षणों की असमानता की अवस्था होती है। इन दोनों को हम इसमें अध्ययन करते हैं। तो बच्चों जो विभिन्नता है वो भी हमारी दो तरह की रहेगी। एक है हमारे जिन्हें हम उपार्जित लक्षण भी कहते हैं। पेपर में जो क्वेश्चन आता है वो उपार्जित लक्षण और आनुवांशिक लक्षण, ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इनसे क्वेश्चन आ जाता है कि उपार्जित और आनुवांशिक लक्षण कौन से होते हैं। तो बच्चों जो शारीरिक कोशिका विभिन्नता भी जिसे कहा जाता है, या जनन कोशिका विभिन्नता भी इन्हें कहा जाता है। शारीरिक कोशिका विभिन्नता बच्चों ये शारीरिक की कोशिका में आती है और ये जनन कोशिका में आती है। ये अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होती, ये अगली पीढ़ी में स्थानांतरित हो सकते हैं। जो शारीरिक कोशिका विभिन्नता है बच्चों ये विकास में सहायक नहीं होती और ये जैव विकास में सहायक होती है। अगर हम उदाहरण की बात करें तो कानों में छेद करना है, कुत्तों में पूंछ का कटना है, ये सब क्या है, शारीरिक विभिन्नताएं हैं। और मानव के बालों का रंग है, मानव के शरीर की लंबाई है, ये सारी हमारी जनन कोशिका की विभिन्नताएं होती हैं। अगर हम बात करें बच्चों जनन के दौरान विभिन्नताओं का संचयन कैसे होता है, तो विभिन्नताएं जनन द्वारा परिलक्षित होती हैं, चाहे वो जंतु अलैंगिक जनन हो चाहे लैंगिक जनन हो। अलैंगिक जनन बच्चों जो 8 चैप्टर था हमने अभी अभी कंप्लीट किया, उसमें पढ़ा भी था। तो अलैंगिक जनन में विभिन्नताएं बहुत कम होंगी बच्चों, और इसमें डीएनए की जो प्रकृति है उसके समय में न्यून त्रुटियों के कारण ही उत्पन्न होंगी। और यहाँ पर बच्चों हमें पता है लैंगिक जनन में नर और मादा दो तरह की युग्मक हमारे यहाँ पर इन्वॉल्व होंगे, तो विविधता यहाँ पर अपेक्षाकृत क्या होगी, ज़्यादा रहेगी। और क्रॉस संकरण के कारण गुणसूत्र क्रोमोसोम के विसंयोजन द्वारा, या फिर गुणसूत्र क्रोमोसोम है वो दोबारा से टूटकर जुड़ते हैं। उनका जो नंबर है 46 46 क्रोमोसोम से हमारा 46 क्रोमोसोम से 23 आ जाता है, और उसके बाद दोनों के दोनों जो हमारे नर और मादा युग्मक है मिलकर के दोबारा 46 की फॉर्मेशन करते हैं। ये आगे पढ़ेंगे हम, कंफ्यूज मत होना अभी। यानी कि गुणसूत्रों के अंदर बदलाव है, क्रॉस संकरण है या म्यूटेशन मतलब बच्चों जो डीएनए होता है इसके हमारे यहाँ पर नाइट्रोजन के 4 आधारभूत पेयर रहते हैं, उनके अंदर बदलाव से ये उत्पन्न होते हैं। तो अगर बच्चों हम इसकी विभिन्नता के लाभ की बात करें, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रकृति की विविधता के आधार पर बच्चों विभिन्नता जीवों को विभिन्न प्रकार के लाभ इससे हो सकते हैं। उदाहरण की अगर हम बात करें भी, उष्णता को सहन करने वाले की जो क्षमता है, इसे क्षमता नहीं अक्षमता करें, ऐसे ऐसे लिखना है आपने, अक्षमता, ठीक है, इसे अक्षमता लिखना है आपने। तो अक्षमता वाले जीव पणुओं या जीवाणुओं को अधिक गर्मी से बचने की संभावना अधिक होती है। यहाँ भी जीवाणुओं करना है आपने भाई, जिनके अंदर उष्णता को लेकर सहन करने की क्षमता बढ़ जाएगी तो उनके अंदर गर्मी से बचने की संभावना भी ज़्यादा बढ़ जाती है। पर्यावरण कारकों से उत्पन्न होने वाले परिवर्तन का जो चयन है बच्चों वो जैव विकास प्रक्रम का आधार बनाता है। और स्वतंत्र और जुड़े कर्णपाली, यानी कि जो हमारे कान नीचे से जो हमारा हिस्सा होता है, जिन्हें ईयर लॉब भी कहा जाता है, ईयर लॉब है ये, ठीक है। तो ये बच्चों हमारे मानव समष्टि में आए सबसे ज़्यादा दो बड़े परिवर्तन होते हैं। तो आज तो बच्चों आपने यही पढ़ना है, बिल्कुल बेसिक्स है। एनसीईआरटी से भी आप चाहें तो साथ साथ रीडिंग लेते रहें, कॉपी में इसे नोट कर लें। कल हम मेंडल का जो योगदान है उससे शुरू करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमारा वो भी शुरू हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। यहाँ तक कोई डाउट है बता देना, हम कल के वीडियो के साथ या नेक्स्ट लेक्चर के साथ उसे डिस्कस कर लेंगे।